जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, मैं जो वीडियो आपके सामने आज लेकर आई हूँ, जो विषय लेकर आई हूँ, वो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। जो प्रश्न दीपक से संबंधित है, जो आपके मन की जिज्ञासाएं हैं, मैं उनका निदान करना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा। मित्रों, मैं ऐसे 15 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो वो 15 प्रश्न क्या है, मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न ये है, जब हम मिट्टी का दीपक प्रयोग करते हैं तो क्या उसे हम धोकर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? और क्या रोज हम एक ही दीपक बार बार प्रयोग कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न, दीपक से धूप बत्ती जलानी चाहिए या नहीं? तीसरा, रुई की पूरी बत्ती ही जल जाए तो इसका क्या अर्थ है? चौथा, दीपक की लौ में फूल बन जाए तो क्या उसको हटा सकते हैं या नहीं? पांचवा, क्या घर में एक से ज्यादा दीपक लगा सकते हैं? छठा, अखंड दीपक के घी का क्या करें? सातवां, दीपक जमीन पर रखना चाहिए या नहीं? आठवां, पितरों का दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए? नवा, चौमुख दीपक किस किस देवता का जलाया जाता है? 10वां, पूजा करते समय दीपक को ठीक कर सकते हैं या नहीं? 11वां, पूजा करते समय दीपक में घी खत्म हो जाए तब किस समय डालें? 12वां, पूजा करते समय दीपक बुझ जाए तो क्या करें? 13वां, एक समय में 2 बार दीपक जला सकते हैं या नहीं? 14, क्या घी और तेल मिक्स करके दीपक जला सकते हैं? 15वां और आखिरी प्रश्न, किस धातु का दीपक शुद्ध होता है? तो मित्रों, ये 15 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं लेकर आई हूं, जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, क्या हम मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं और क्या उसे दोबारा धोकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं या रोज उसी दीपक का बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए मित्रों, मिट्टी का जो दीपक होता है वो सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि जो सबसे शुद्ध वस्तु होती है वो माटी ही होती है। देवता भी, सब जितने भी देवता हैं, पूजा में माटी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि माटी सबसे शुद्ध होती है। और जो मिट्टी का दीपक होता है वो सबसे शुद्ध माना गया है। और प्रश्न ये कि क्या हम उसको धोकर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, आप उसको धोकर प्रयोग कर सकते हैं। और रोज रोज एक ही दीपक को हम प्रयोग करते रहें बार बार, देखिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये इतना महंगा नहीं होता, कोई ऐसे मूल्य नहीं होता, तो आप उसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तांबे का है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मिट्टी का दीपक बहुत सस्ता आता है। और आप इसको जो है, अगर आपके यहाँ ऐसी परेशानी है कि दीपक नहीं है तो आप इसका धोकर प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सबसे उत्तम यही होता है कि आप अगर मिट्टी का दीपक लगा रहे हैं तो आप रोज एक नया दीपक लगाएं। तरीका तो ये है, लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो आप इसको धोकर ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा प्रश्न, दीपक से धूप बत्ती जलानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। दीपक से धूप बत्ती बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। धूप बत्ती हमेशा अलग माचिस से जलानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपक से धूप बत्ती जलाता है उनके यहाँ लक्ष्मी का हास होता है। तीसरा प्रश्न, रुई की पूरी बत्ती जल जाए, अगर आप दीपक जलाने बैठे हैं और रुई की पूरी बत्ती जल जाए तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कोई अड़चन है, जिस कारण से आपकी रुई की बत्ती पूरी जल गई है। चौथा, दीपक की लौ में फूल बन जाए तो हटा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल हटा सकते हैं अगर आपकी दीपक में फूल बन गया है, क्योंकि फूल बनने के कारण ज्योत मध्यम पड़ जाती है और ज्योत को तीव्र करने के लिए हम उस फूल को हटा सकते हैं। पांचवा,
क्या घर में एक से ज़्यादा दीपक लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक दीपक आप देवता के नाम का भी लगाते हैं और किसी-किसी घर में ऐसा होता है कि एक पितरों के नाम का लगता है, किसी के यहाँ एक गुरु के नाम का लगता है या किसी के यहाँ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के इष्ट देव कोई और होते हैं, एक के कोई और होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने अलग दीपक भी लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन 3, 5, 7 की संख्या में अगर दीपक लगाए जाते हैं, वो तो सबसे उत्तम होता है। अखंड दीपक के घी का क्या करें? देखिए, जब हमारी अखंड दीपक की जो ज्योत होती है वो शांत होती है, तो उसमें कहीं न कहीं ज़रूर घी या तेल बचता है। तो सबका ये प्रश्न होता है हमें उस घी का और उसका तेल का क्या करना चाहिए? देखिए, जो तेल और घी आपकी अखंड ज्योत का बचा हुआ है, वो एक औषधि रूप में होता है। आप उसका प्रयोग एक औषधि की तरह कर सकते हैं। जैसे आपके सर में दर्द है, तो आप अपने सर पे लगा सकते हैं। माथे पर दर्द है, माथे में लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं या आपकी छाती में दर्द है तो आप उसको छाती में भी लगा सकते हैं। लेकिन आप उसको नाभि से ऊपर-ऊपर ही लगा सकते हैं। नाभि से नीचे का जो हिस्सा माना जाता है वो अपवित्र होता है। तो आप उसका प्रयोग एक दर्द निवारक के रूप में करते हैं और उसमें आराम भी मिलता है। ये मैंने भी बहुत बार प्रयोग किया है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह सकते तो आप इसको सला सकते हैं। अब अगला प्रश्न, पितरों का दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए? देखिए, पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, इसलिए पितरों से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण दिशा में ही किया जाता है। तो आप पितरों का दीपक भी दक्षिण दिशा में ही जलाएं। चौमुख दीपक किस किस देवता का लगाया जाता है? देखिए, चौमुख दीपक जो होता है वो चारों दिशाओं का प्रतीक होता है और चौमुख दीपक शनि महाराज का, भैरव जी का, माँ काली का, क्षेत्रपाल महाराज का और ग्राम देवता जो कि होते हैं उनका लगाया जाता है। और भी अलग साधनाओं में भी चौमुखा दीपक रखा जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं इन लोगों का, जो इन देवताओं का ये दीपक लगाया जाता है, चौमुख दीपक। पूजा करते समय क्या हम दीपक ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल दीपक ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रुई की जो बाती है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर पूजा करते समय घी खत्म हो जाए तब क्या करें? अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी पूजा करते समय आपका घी खत्म हो जाता है, तो आपको ये करना है, आपको पूजा अपनी समाप्त होने से पहले दीपक में घी डालना है। लेकिन ऐसी त्रुटि कभी ना करें कि आप पूजा समाप्त करने के बाद उसमें घी डालकर उठें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूजा करने के मध्य में ही अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पूजा के चलते-चलते ये घी खत्म हो जाएगा या तेल खत्म हो जाएगा, तो आप पूजा के मध्य में ही वो तेल उसमें डाल दें। पूजा करते समय यदि दीपक बुझ जाए तो क्या करें? अगर आपका दीपक पूजा करते समय बुझ जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको क्षमा माँगनी है। जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, उनसे क्षमा माँगकर और उस दीपक को दोबारा प्रज्वलित कर दें। क्योंकि दीपक का बुझना किसी न किसी अड़चन और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो आप उसको अपनी मनमानी ना करने दें और उस दीपक को दोबारा प्रज्वलित करके अपनी पूजा को लगातार चलाते रहें। एक समय में 2 बार दीपक जला सकते हैं या नहीं? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे एक व्यक्ति पूजा करने के लिए गया और उसने दीपक जला दिया और दीपक शांत हो गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि दीपक शांत हो चुका है, तो क्या वो दोबारा जला सकता है? बिल्कुल जला सकता है। ऐसा ये नहीं है कि सुबह के समय 2 बार आप दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि पूजा करते समय दीपक का जलाना परम आवश्यक होता है। वो साक्षी होता है हमारी पूजा का, हमारे जप का, हमारे तप का। तो हमें दीपक जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। क्या घी और तेल मिक्स करके दीपक जला सकते हैं? जी नहीं, आप इस तरह बिल्कुल दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि कुछ देवता ऐसे होते हैं जो तेल का दीपक बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। वो केवल देसी घी का ही दीपक ग्रहण करते हैं। तो तेल का दीपक हर किसी देवता का नहीं लगाया जाता। तेल का दीपक माँ काली का, भैरव जी का, शनि महाराज का और क्षेत्रपाल महाराज का। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनका सरसों का या तिल के तेल का दीपक
जलता है। वैसे आज के समय में तिल का तेल का जो दीपक होता है वो सभी देवताओं के लिए हम जला सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम जो होता है वो शुद्ध घी, देसी घी ही होता है दीपक के लिए। बाकी जो अन्य देवता हैं वो सरसों के तेल का दीपक तो लेते ही हैं। किस धातु का दीपक सबसे शुद्ध होता है? देखिए, धातु की अगर हम बात करें तो शुद्ध पीतल का दीपक, चांदी का दीपक और सोने का दीपक होता है। लेकिन जो आजकल बाजार में आते हैं स्टील के दीपक, उसमें तो बिल्कुल भी दीपक जलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो उसको देवता लेते हैं, क्योंकि जो स्टील होता है वो लोहे की उसमें आता है श्रेणी में। तो आप स्टील के दीपक में तो बिल्कुल ही दीपक ना जलाएं। आप ले सकते हैं या तो पीतल का दीपक ले या मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी का दीपक सबसे शुद्ध होता है। एक जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, दीपक को जमीन पर रखना चाहिए या नहीं? जी, दीपक को बिल्कुल भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा एक प्लेट में या छोटी प्लेट जो आती है उसमें रखना चाहिए, क्योंकि दीपक बहुत ही सम्मानजनक वस्तु होती है। वो साक्षी होता है वो हमारी तप का और उस देवता का। उन दोनों के बीच का जो माध्यम होता है, हम दोनों का, देवता का भी और हमारा भी, हम दोनों का जो माध्यम होता है वो दीपक होता है। उस दीपक के माध्यम से उसे साक्षी करके ही हम अपना जाप देवता को देते हैं। और कहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई उपस्थित नहीं है तो आप दीपक को एक व्यक्ति भी मान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पूजाओं में विधान होता है। तो दीपक को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा किसी प्लेट में रखना चाहिए। क्योंकि जब मैं भी पूजा करती हूँ, मैं 5 दीपक जलाती हूँ, तो 5 के नीचे मैं प्लेट रखती हूँ। क्योंकि पूजा अगर हमें करनी है तो मेरा ये मानना है कि हमें पूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए, और हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर सके, और अपनी पूजा में हम जितना अच्छा कर सके उतना ही देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। बाकी जो अबोध बालक द्वारा की गई गलतियां होती हैं उन्हें तो ईश्वर क्षमा ही करते हैं। भूल वश की कोई गलती ईश्वर हमेशा क्षमा करते हैं। तो आशा करती हूँ मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई इसी प्रकार का प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं इसी प्रकार वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते रहें। महारानी से यही प्रार्थना करती हूँ, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे, आपकी भंडारें भरती रहे और इस महामारी में आपकी रक्षा करे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।